बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रखेंगे, जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। कुकार नक्सली हिडमा और देवा को घेरने की खबर है। तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। आज तीसरे दिन भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको बता रखे गए। लगातार बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हो रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखेंगे, इसी से जुड़ी हुई बीजापुर से एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर। लगातार एनकाउंटर में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजापुर से अपडेट आपको बता रखेंगे। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ है और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में जो जानकारी है वो बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर यह मुठभेड़ चल रही है। लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। यह मुठभेड़ अभी भी जारी है। फोर्स ने नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 को घेर रखा है और ये वही बटालियन नंबर 1 है जो हिडमा संचालित करता है और इसे घेर लिया गया है। और अब यहां पर मुठभेड़ चल रही है। 2 सहयोगी संजय ठाकुर और युकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले युकेश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस मुठभेड़ को लेकर? देखिएगा, जिस तरह की जानकारी निकलकर आ रही है इस समय, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जवानों को बेहद दिक्कत जा रही थी उन पहाड़ों की चढ़ाई करने में, दीपेश, जहां पर नक्सलियों ने जिन पहाड़ों को अपना सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना रखा था। लगभग बीते 40 सालों से माओवादियों के मिलिट्री विंग ने उन पहाड़ियों की पूरी तरह से रेकी करके वहां पर सुरंगें बना करके रहना शुरू किया था। लेकिन बीते 1 साल से जब माओवादियों पर सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से दबाव बनाया गया, तो उन माओवादियों ने, सारे माओवादियों, जितने भी हार्डकोर माओवादी हैं, उन्होंने उन पहाड़ों का सहारा लिया और उन पहाड़ियों में जाकर छुप गए। लेकिन यहाँ पर जवानों के सामने बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही थी उन पहाड़ियों को चढ़ने में। देखिएगा कि लगातार फायरिंग करते हुए जवानों ने उन पहाड़ों पर आखिरकार चढ़ाई कर डाली। और उसके बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जी बोलिए कुछ, बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि यहाँ पर कुछ माओवादियों के मारे जाने की सूचना निकल कर आ रही है। जी, सोचिएगा दीपेश कि जिन पहाड़ियों को, जिन जंगलों को माओवादियों ने अब तक के इतना सुरक्षित, इसे ये कहा जाता था अब तक के कि माओवादियों के बेहद हर्डल, यानी जवानों के लिए बहुत हर्डल डेंस फॉरेस्ट ये साबित होने जा रहा था। लेकिन सोचिएगा कि जवानों ने इस पर भी फतह हासिल कर ली। बिल्कुल, इस पर भी फतह हासिल कर ली। संजय, फिलहाल आपके पास और क्या ताजा जानकारी? देखिए, ये जो पूरा इलाका है जिसके बारे में युकेश बता रहे थे, मार्च 2018 में यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था। ग्रे हाउंड, जो कि तेलंगाना की फोर्स है, उसने छत्तीसगढ़ में घुसकर 10 नक्सलियों को ढेर किया था। उस वक्त मैं पुजारी कांकेर की इन पहाड़ियों पर जा चुका हूँ रिपोर्टिंग करने। मैंने इन पहाड़ियों को बहुत करीब से देखा है। एक बहुत लंबी पहाड़ी श्रृंखला है, लगभग ये 50 किलोमीटर से लंबी श्रृंखला है, जो तेलंगाना से छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीच में पुजारी कांकेर शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए ये भोपालपट्टनम तक जाती है। ये जो इलाका है, इस इलाके में कुछ जगह पहाड़ियाँ 300-400 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। ऐसे में यहाँ चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे तब जब नक्सलियों ने यहाँ पर लंबे वक्त में अपना इतना महफूज ठिकाना बनाया था कि जगह जगह उन्होंने स्पाइक होल्स खोद रखे हैं, बारूदी सुरंग बिछा रखी है। इसके अलावा नक्सलियों के पास एक अच्छी पोजीशन है। देखिए दीपेश, जो समझते हैं इस तरह की लड़ाइयों को, वो जानते हैं कि जो भी व्यक्ति ऊंचाई पे बैठा होगा उसे एडवांटेज मिलेगा। यदि वो वहाँ से पत्थर ही फेंकेगा तो वो गोली की रफ्तार से नीचे आएगा। यही वजह है कि नक्सली ऊंचाई पे बैठे हैं। जवान जब कोशिश करें पहाड़ियों में चढ़ने की तो उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कल युकेश ने कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें भेजी। युकेश गलगम की उन पहाड़ियों तक गए जहां ये इनकाउंटर चल रहा है और देखिए, लगातार जब वो 4 से 5 मिनट के वॉक थ्रू वो भेजते हैं तो उसमें 10 से 12 धमाकों की आवाज़ आती है, लगातार गोलियों की आवाज़ आती है। ये बताता है कि कितना भीषण इनकाउंटर वहाँ चल रहा है और ये इनकाउंटर पिछले 45 घंटों से जारी है। हजारों लाखों की संख्या में गोलियां दागी जा चुकी है, बम दागे जा चुके हैं। इसके बावजूद नक्सली जमे हुए हैं। कारण ये है कि नक्सलियों की सबसे खतरनाक फौज, जिसे हम बटालियन नंबर 1 कहते हैं, और उसके लीडर जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने इसे लीड किया, जिसमें हिडमा और देवा जैसे नक्सली हैं, वो सभी नक्सली इस इलाके मौजूद हैं। और यही वजह है कि फोर्स को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो असला उनके पास भी बहुत होगा संजय, 45 घंटों से लगातार बारूद उनके पास भी बहुत होगा, उसका इस्तेमाल वो भी लगातार कर रहे हैं संजय।
बिल्कुल, देखिए वो जितने बारूद लेके बैठे हैं, फोर्स की रणनीति यही है कि वो खत्म हो। फोर्स ने अब पोजीशन ले ली है। फोर्स के जवान जो अपने मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं, उनके लिए राशन पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए बैकअप पार्टी भेजी जा रही है, उनके पास हथियारों की पूर्ति की जा रही है। लेकिन नक्सलियों के साथ समझिए, आपने देखा होगा पुराने जमाने में होता क्या था, किसी किले में अगर कोई राजा बैठा हुआ है तो उसे घेरने के लिए उस किले की घेराबंदी की जाती थी, यानी कि उसके रसद को काटा जाता था। जब उसके पास रसद खत्म होता था तो अपने आप वो लोग किला छोड़ के बाहर आते थे। इस वक्त यही स्थिति है। ये नक्सलियों का मजबूत किला है, यहाँ नक्सली बहुत ही मजबूत तरीके से बैठे हुए हैं। फोर्स अंदर नहीं जा पा रही, तो फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने वहाँ घेराबंदी कर दी, मोर्चेबंदी कर दी। अब नक्सलियों के पास जब रसद खत्म होगा तो नक्सली खुद ही बाहर आएंगे, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। नक्सलियों के पास पानी और राशन जो है वो बहुत सीमित है। ऐसे में फोर्स अब इंतजार करेगी धीरे धीरे नक्सलियों के उस रसद के खत्म होने का, और इसके बाद फोर्स जो है वो मौका देखकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स की रणनीति बहुत साफ है। फोर्स नहीं चाहती कि उन्हें ज्यादा नुकसान हो, लेकिन वो जानती है कि इस बार का ये ऑपरेशन जो है इसे हम फाइनल ऑपरेशन कह सकते हैं, क्योंकि यदि नक्सलियों के बटालियन को बड़ा नुकसान होता है, हिड़मा देवा जैसे नक्सली मारे जाते हैं, तो आप ये समझिए। लेकिन अगर संजय ये पीछे भागते हैं जो है, अगर इन पहाड़ियों से और पीछे की तरफ ये भागते हैं तो कितना जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं? देखिए ये जो बिल्कुल पहाड़ है, मैंने एक गूगल मैप से एक तस्वीर भेजी है। यदि वो तस्वीर दिखा पाए हमारी टीम जो है, उसमें नजर आएगा कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पे बिल्कुल ये पहाड़ मौजूद है। यही पहाड़ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को अलग करता है। ये पहाड़ जो है लगभग 50 किलोमीटर का ये फैला हुआ पहाड़ है, दायरा है। यही वजह है कि इस बार तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को भी इसमें शामिल किया गया है, और ये पहाड़ आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की सीमा तक जाते हैं, जिसके बाद ये गोदावरी नदी जो है वो यहाँ इन दोनों हिस्सों को अलग करती है। ऐसे में महाराष्ट्र की 360 फोर्स की मदद भी ली गई है। देखिए, हमारे साथी खोमन साहू ने जब अमित शाह से सवाल पूछा था कि क्या राज्यों के बीच जॉइंट ऑपरेशन चलेंगे, तो उसी सवाल का ही जवाब है जो फोर्स ने दिया है। जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और बिना इस जॉइंट ऑपरेशन के नक्सलियों के इस किले को भेदना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि नक्सलियों के हर उस निकासी के द्वार को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहां से नक्सली भाग पाए। बिल्कुल, यही वजह है कि लगभग 4000 से ज्यादा जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है जी। और पहला ऑपरेशन होगा जिसमें 45 घंटे से लगातार गोलियां चल रही है। बिल्कुल। जब हमारे साथी युकेश वहां पहुंचे थे तो वहां ग्रामीणों ने बताया कि परसों सुबह 6 बजे से यहाँ लगातार गोलियों की आवाज आ रही है, लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कल भी आई और आज भी सुबह से लगातार जारी है। बिल्कुल, लगातार ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके सफलता की अब खबर कब तक आती है, कब तक ये जानकारी मिलती है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों को यहाँ नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया युकेश और संजय हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।